हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले जान लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कि भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ दे रखा है, देखेंगे द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स। यहाँ एफएक्स क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल है। जैसे हमने पहले लेट किया करते हैं पी एक्स, वैसे एफएक्स भी क्या है, एक कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। वहां पर बताया है कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर एफएक्स है आर द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर बताया गया है कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो भाई इस पॉलिनोमियल जो दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में एक्स की जो वेरिएबल आपका दे रखा है, इस x की वह वैल्यू जिसको रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल हो जाए। या सिंपल वे में हम बोले कि x का वह मान जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो वह जो x की वैल्यू होगी वो कहलाएगी इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। तो ये आप देखेंगे यहां पर ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है। तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वह भी कितने होंगे, 2। क्योंकि जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज बोले तो मतलब यहां पर x के 2 ऐसे मान होंगे जिनको रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो जिस x की वैल्यू पर इस कोई भी जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बेसिस पे ही एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व होगी। तो जान लेते हैं कि भाई किसी भी जीरोज और उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे यहां पर जो हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसा हमने अभी बताया है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे यहां पर यह 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। तो भाई इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 2 होंगे। मतलब यहां पर x की ऐसी 2 वैल्यू आएंगी जिनको सब्स्टिट्यूट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके नंबर ऑफ जीरोज हमको पता है कितने हैं, 2 हैं। तो लेट कर लेते हैं कि भाई उसका लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि भाई अल्फा और बीटा यहाँ पर दो ऐसे जीरोज हैं जो इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। मतलब यहाँ अल्फा और बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की वो दो वैल्यू को। मान लेते हैं एक्स की कोई एक वैल्यू आई जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो वो हो गई अल्फा। और ऐसे ही एक्स की वो दूसरी वैल्यू जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो के इक्वल आ गई, तो वो हो गए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा। तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को। तो अल्फा और बीटा क्या है, इनके जीरोज हैं। और ए बी और सी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए बी और सी ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। जैसे ए कोफिशिएंट है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। तो हम जान लिए कि भाई ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा हैं। और यहाँ पर ए और बी क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो यहां जान लेते हैं इनके बीच में रिलेशन होता है। पहला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोज जो होता है वह इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यह इक्वल होता है सी बाई ए के इक्वल। तो यहाँ जो इसका जो सिंपल सा रिलेशन था क्या था कि भाई जो सम ऑफ जीरोज, जो अल्फा और बीटा जो जीरोज है उनका सम जो होता है ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वह इक्वल होता है सी बाई ए के। जहां पर b क्या रिप्रेजेंट करता है, b रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ x को, और a रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये रिलेशन हो गए जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो भाई ये एक्सरसाइज 2.1 की एक्सरसाइज है, एकदम छोटी सी एक्सरसाइज है। यहाँ पर 6 आपके ग्राफ दे रखे हैं और इस ग्राफ से हमें क्या पता करना, देखते हैं। यहां दे रखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। एक कोई ग्राफ है, मान लेते हैं कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है। यहां पर y के इक्वल बताया है कि कोई भी पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स जैसा है। सम पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो याद रखना, अगर ये पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है, पी एक्स दे रखा है मतलब जिसमें वेरिएबल जो होगा वो एक्स होगा। अगर वेरिएबल इसका क्या है, एक्स है, तो यहाँ इसके जो जीरोज होंगे वो जीरोज क्या होंगे, एक्स की वो वैल्यू होंगी जिनको रखने पर इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, या वह इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के आएगा। तो यहाँ पर इस फिगर से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यूज फाइंड करना है या नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो एक चीज जान लो कि भाई अगर पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है जहां पर वेरिएबल x है, तो उसके जो जीरोज होंगे वो डिपेंड करेंगे कि अगर हमने ग्राफ पर कोई फिगर बनाया है तो वो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। अगर वह कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे उतने ही होंगे। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे हम पहला पार्ट देखें, पहला फिगर देखें
तो यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, ये आपकी होती एक्स एक्सिस, और जो लाइन जा रही है किसी भी पॉलिनोमियल जिसके द्वारा बनाया गया ग्राफ ये है। और इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, ये जो लाइन आपकी गई है, ये लाइन एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है। जबकि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वह क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वहां होंगे जीरो, मतलब जीरोज जो होंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे दूसरे पार्ट में, तो भाई दूसरे पार्ट का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने बताया था कि अगर नंबर ऑफ जीरोज हमको पी एक्स के फाइंड करना है तो हम ग्राफ देखेंगे और देखेंगे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर देखेंगे ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वह हो जाएगा 1 के इक्वल। तो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। अब यहां पर देखेंगे थर्ड वाले पार्ट को, तो वही थर्ड वाले पार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3 मतलब 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भाई जो ग्राफ पॉलिनोमियल का दे रखा है वो एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो हो जाएंगे 3। तो इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 3। रीजन क्या है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल पी एक्स था, ये यहाँ पर वेरिएबल एक्स था, तो यहाँ पर जो ग्राफ बना है उस ग्राफ को हम देखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे 3 बार कट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। चलिए यहाँ फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो भाई फोर्थ पार्ट में कुछ ऐसा ग्राफ बना है, और इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ये हो जाएंगे 2, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद देखेंगे इस ग्राफ को, तो यहाँ ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को देखते हैं कितनी बार, यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। ऐसे ही इस ग्राफ को देखते हैं, तो भाई यहां पर देखेंगे ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये ग्राफ जो है, जो पॉलिनोमियल पी एक्स था उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। तो यहाँ इसके भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, बस आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता था कि अगर एक्स में वेरिएबल है तो देखते थे कि एक्स एक्सिस को वह ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर इसके क्या लिख दिए, नंबर ऑफ जीरोज। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। बाकी की जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।